महाभारत के सबसे बुद्धिमान पात्र से सीख। विदुर नीति जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। महाभारत में अर्जुन सबसे महान योद्धा थे। श्री कृष्ण सबसे महान मार्गदर्शक थे। भीष्म सबसे बड़े प्रतिज्ञावान थे। लेकिन अगर बात बुद्धिमानी की हो तो एक ऐसा नाम सामने आता है जिसने बिना तलवार उठाए पूरे हस्तिनापुर को संभालने की कोशिश की। वह थे महात्मा विदुर। विदुर ने बार बार सत्य बताया, सही सलाह दी, आने वाले विनाश की चेतावनी दी। लेकिन जब लोग अहंकार में अंधे हो जाते हैं तब सबसे बड़ी बुद्धि भी उन्हें बचा नहीं पाती। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे विदुर कौन थे, उन्हें महाभारत का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति क्यों कहा जाता है और उनकी कौन सी 10 सीख आज भी सफलता और जीवन का मार्ग दिखाती है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि आखिरी सीख शायद आपकी सोच हमेशा के लिए बदल दे। विदुर कौन थे? विदुर का जन्म राजमहल में हुआ, लेकिन उन्हें कभी राजगद्दी नहीं मिली। वे राजा नहीं थे, न ही सेना के सेनापति। फिर भी पूरे हस्तिनापुर में सबसे अधिक सम्मान उन्हीं का था। क्यों? क्योंकि उनके पास धन नहीं बल्कि ज्ञान था। विदुर धर्म, न्याय और सत्य के प्रतीक थे। उन्होंने हमेशा सही बात कही, चाहे सामने राजा धृतराष्ट्र ही क्यों ना हो। वे किसी पक्ष के नहीं, धर्म के पक्ष में थे। यही कारण है कि आज भी उनकी शिक्षाएं विदुर नीति के नाम से प्रसिद्ध हैं। पहली सीख, सत्य बोलने का साहस। विदुर कभी किसी को खुश करने के लिए झूठ नहीं बोलते थे। जब पूरा दरबार दुर्योधन के डर से चुप था, तब केवल विदुर ने अन्याय का विरोध किया। आज अधिकांश लोग सच जानते हैं, लेकिन बोलने से डरते हैं। याद रखिए, सत्य बोलने वाला व्यक्ति कुछ समय के लिए अकेला हो सकता है, लेकिन अंत में वही सम्मान पाता है। दूसरी सीख, गलत लोगों की संगति विनाश लाती है। विदुर ने धृतराष्ट्र को कई बार समझाया, अपने पुत्र के मोह में अन्याय का साथ मत दीजिए, लेकिन धृतराष्ट्र ने दुर्योधन की हर गलती को नजरअंदाज किया। परिणाम, पूरा कुरुवंश समाप्त हो गया। सीख, यदि परिवार, दोस्त या साथी गलत रास्ते पर हों तो उनका साथ देना प्रेम नहीं बल्कि विनाश की शुरुआत है। तीसरी सीख, क्रोध सबसे बड़ा शत्रु है। विदुर कहते हैं, क्रोध में लिया गया निर्णय हमेशा नुकसान देता है। दुर्योधन का क्रोध, शकुनी की चालें और अहंकार, इन्हीं 3 चीजों ने महाभारत का युद्ध कराया। आज भी कई रिश्ते, कई करियर सिर्फ एक पल के गुस्से से टूट जाते हैं। जो व्यक्ति अपने क्रोध पर विजय पा लेता है वह जीवन में बहुत आगे जाता है। चौथी सीख, लालच कभी खत्म नहीं होता। दुर्योधन के पास सब कुछ था, फिर भी उसे पांडवों का राज्य चाहिए था। विदुर ने कहा, लालची व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं होता। आज भी जितना अधिक लालच उतनी अधिक बेचैनी। सफलता का अर्थ केवल अधिक कमाना नहीं बल्कि संतोष के साथ जीना भी है। पांचवी सीख, समय रहते सही निर्णय लो। विदुर ने युद्ध से पहले अनेक बार समझाया, समझौता कर लीजिए, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं मानी। जब सही समय निकल जाता है तब पछतावा ही बचता है। जीवन में सही निर्णय जितना जल्दी लिया जाए उतना अच्छा। छठी सीख, ज्ञान सबसे बड़ी संपत्ति है। धन छिन सकता है, पद छिन सकता है, लेकिन ज्ञान कभी नहीं छिनता। विदुर गरीब नहीं थे क्योंकि ज्ञान सबसे बड़ी दौलत था। आज के समय में नई स्किल सीखना, अच्छी किताबें पढ़ना और अनुभव लेना, यही वास्तविक निवेश है। सातवीं सीख, अहंकार विनाश की जड़ है। दुर्योधन ने कभी अपनी गलती स्वीकार नहीं की। अहंकार इंसान को अंधा बना देता है। जो सीखना बंद कर देता है वह आगे बढ़ना भी बंद कर देता है। विनम्रता ही महानता की पहचान है। आठवीं सीख, अच्छे लोगों की सलाह कभी अनदेखी मत करो। हर इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई विदुर होता है, माता पिता, गुरु या कोई सच्चा मित्र। लेकिन अक्सर हम उनकी बात तब समझते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है। नौवीं सीख, धर्म का साथ कभी मत छोड़ो। विदुर ने कभी अन्याय का साथ नहीं दिया। उन्होंने पद से बड़ा धर्म को माना। यही कारण है कि आज हजारों वर्षों बाद भी लोग उनका नाम सम्मान से लेते हैं। अंतिम और सबसे बड़ी सीख महाभारत हमें सिखाती है, युद्ध केवल मैदान में नहीं होते, हमारे मन में भी होते हैं। हर दिन हमें सत्य और झूठ, अहंकार और विनम्रता, लालच और संतोष, इनमें से किसी एक को चुनना पड़ता है। यदि आप विदुर की इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतार लें तो सफलता, सम्मान और शांति तीनों आपके जीवन का हिस्सा बन सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें,
अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। याद रखिए, बुद्धिमान वह नहीं जो सब कुछ जानता है, बल्कि वह है जो सही समय पर सही निर्णय लेता है। धन्यवाद। जय श्री राम दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करना।